लाइन चलाने वाले से निवेदन रहेगा कि आप कैमरा मंच की तरफ रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आज हम पहुंचे हैं जोधपुर, जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में हनुमान बेनीवाल की पहली हुंकार रैली है। जो अग्निपथ केंद्र सरकार के द्वारा योजना लाई गई है उसके खिलाफ है, या यूं कहें एक तीर से दो निशाने। 2023 के विधानसभा चुनाव भी हैं। हर चुनाव की रीढ़ की हड्डी होती है युवा, और युवाओं के माध्यम से हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत पे बैठना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे जोधपुर में युवाओं की हुंकार है उसके बारे में कि कहां से कौन से कोने से युवा राजस्थान के जोधपुर की धरा पर आए हैं। सूर्य नगरी जोधपुर कहा जाता है, मुख्यमंत्री गहलोत का गढ़ है। हनुमान बेनीवाल बार बार कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत के गढ़ से पहला आगाज करेंगे, जो आज पहला आगाज इन्होंने कर दिया है। युवाओं से बात करेंगे जो अग्निपथ टीओडी, जो टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जो केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई थी उसके बारे में। आइए हम जानते हैं युवाओं से कि कहां से युवा साथी आए हैं। हम कलऊ से है, देसू क्षेत्र के कलऊ गांव। कहां से आए हो? देसू क्षेत्र के कलऊ गांव से। अच्छा, आज जो केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है, ये इसके बारे में जानते हैं? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने बच्चों के साथ धोखा कर रहा है। पहले तो किसानों के साथ धोखा किया है और अब ये जवानों के साथ धोखा कर रही है। खुलेआम केंद्र सरकार किसान के बेटों को हत्याएं बना रही है। हम उस बॉर्डर के आते हैं, जैसलमेर बॉर्डर से, जहाँ किसान के बेटे राजस्थान के अंदर कई बार जवानों के अपने आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और उसकी पूरी रद्द कर दी, भर्ती रद्द कर दी। और आने वाले समय में किसानों को कमज़ोर करने का जो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, हम हनुमान जी बेनीवाल के साथ हैं। और आने वाले समय के अंदर हम बेनीवाल जी के साथ मिलकर दोनों भ्रष्टाचार पार्टियों को राजस्थान से मुक्त कर देंगे। हनुमान बेनीवाल लगातार केंद्र सरकार को टारगेट करते आए हैं और मुख्यमंत्री गहलोत के गढ़ में आज पहली हुंकार भर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, हनुमान बेनीवाल आपका ये जो टूर ऑफ ड्यूटी आई है इसको वापस करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे। पिछले साल जो किसान का कानून मिला है तीनों, उसके अंदर केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े। तो हनुमान जी के अंदर इतना ताकत और युवाओं के अंदर जोश है जिसके अंदर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार को इतना दम नहीं है कि हनुमान जी के सामने मुकाबला कर सके। केंद्र सरकार को पूर्ण तरह से घुटना टेकना पड़ेगा। इसके अंदर पूर्ण विश्वास है। जैसे युवा हनुमान बेनीवाल की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो क्या 2023 का मिशन भी लेकर साथ में चल रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल, 2023 का मिशन आरएलपी के खाते के अंदर आएगा। पूरा आरएलपी की सरकार बनेगी और आरएलपी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये दोनों भ्रष्टाचार पार्टियां हैं। दोनों ही रिली मिली बढ़ती है। वसुंधरा और गहलोत का गठजोड़ है। आरएलपी की सरकार बनी राजस्थान के अंदर तय है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राहुल हुड्डा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हूँ। मैं कलऊ से आता हूँ। आइए अब और जानेंगे आरएलपी के कार्यकर्ताओं से, जो केंद्र सरकार के जो टूर ऑफ ड्यूटी जो योजना लाई गई है इसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल की एक बड़ी पहली 2018 के बाद में, या कहीं 2018 के बाद में पहली हुंकार रैली भर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। 2018 से पहले हनुमान बेनीवाल ने 5 रैलियां की है जो किसान हुंकार रैली के नाम से की है। अब राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और जो केंद्र सरकार जो टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से योजना लाई है उसके लिए युवाओं को साथ लेकर हनुमान बेनीवाल पहला आगाज कर चुके हैं। आइए अब जानते हैं कि युवाओं से कि जो योजना है उसके बारे में क्या क्या पता है और क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल जो ये जोधपुर की धरा से पहला आगाज किया है, प्रदेश भर में कोने कोने में जाएंगे। और हनुमान बेनीवाल जैसे कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली को भी कूच करेंगे, तो क्या हनुमान बेनीवाल इसको वापस करा पाएंगे? नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम नारायण। कहाँ से आए हो? जोधपुर से है सर। जोधपुर से ही हो सर। तो क्या लगता है हनुमान बेनीवाल जो पहले आगाज कर दिया युवाओं के नाम पे, तो क्या ये अग्निपथ वापस करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे सर, हमारा साथ होगा तो बिल्कुल करा पाएंगे। आज जो ये हजारों की भीड़ आई है हनुमान बेनीवाल के नाम पे, हनुमान बेनीवाल ने जैसे रात को 3-3, 4-4 बजे तक दौरे किए थे, और परसों तो हमने देखा था कि हनुमान बेनीवाल ने सुबह 6 बजे तक दौरे कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको? लगता है हमें कि वो इस बार करा देगा, हमारा टीओडी वापस ले लेंगे। युवा का जोश बरकरार है तो टीओडी वापस ले लेंगे। जब हनुमान जी के साथ युवा रहेगा तो टीओडी वापस हो जाएगा, वरना नहीं होगा। नमस्कार।
नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम तेजाराम बाड़ेसर ब्लॉक से हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सशस्त्र सिपाही हूँ। कहाँ से आए हो? बाड़ेसर से। बाड़ेसर में जाटी भांडू से। कौन से जिले से? जोधपुर जिले से। जोधपुर से ही हो? जी सर। तो क्या लगता है आपको, हनुमान बेनीवाल जो ये युवाओं के नाम पे एक बड़ी रैली का आगाज किया है 2018 के बाद, ये पहली रैली हो रही है, जी सर। तो क्या ये टूर ऑफ ड्यूटी वापस करा पाएंगे हनुमान बेनीवाल? यस, हनुमान बेनीवाल ने जो ठान लिया वो करते हैं। जिस हनुमान बेनीवाल ने आगाज कर दिया तो अंदाज समाप्त भी करेंगे। इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से किसान आंदोलन में हनुमान बेनीवाल जी ने छाती ठोक के बोला था कि जब भी मेरे किसी किसान भाई या जवान भाई पर अंगुली उठेगी तब तक हनुमान ने लंका में आग लगी, और मोदी की लंका में आग लग चुकी है। और मोदी जी कुछ भी करे 2023 के चुनाव से पहले इस टीओडी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगाज हनुमान की सेना ने किया है। हनुमान हमेशा किसान और जवानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, और हनुमान राजस्थान के एकमात्र ऐसा नेता है जब भी किसी दलित पीड़ित के साथ अन्याय होता है तो वो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले सड़कों पर उतरते हैं। और ये जोधपुर से आगाज हुआ है, दिल्ली कूच करेंगे और इस टीओडी को खत्म करेंगे। जब तक ये खत्म नहीं होता किसान और जवान हमेशा हनुमान के साथ रहेंगे, और हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांगते, ये हमारा अधिकार है, और हम अपना हक मांगते हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे। मोदी सरकार हाय हाय मोदी। ये और भी युवाओं से जानते हैं, जो अक्सर युवाओं के अंदर इतना जोश है हनुमान बेनीवाल के नाम पे, हनुमान बेनीवाल के नाम पे लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल के नाम पे युवाओं की हुंकार भरी, और युवा ही इस रैली के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं युवाओं का जोश कितना है, कैसे क्या है। कौन सा बोला? अभी युवा से बात करते हैं। क्या नाम आपका? सहदेव बेनीवाल। कहाँ से आए हो? मैं खींवसर नागौर से आया हूँ। कहाँ से? खींवसर नागौर से। खींवसर से। हनुमान बेनीवाल के गढ़ से। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल के गढ़ से आपके कितने लोग आए होंगे? हनुमान बेनीवाल से लगभग हमारा 60% लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे आए भी है, और भी आ रहे हैं अभी। अच्छा, अभी भी आ रहे हैं? अच्छा, तो क्या लगता है हनुमान बेनीवाल इसको वापस करा पाएंगे? लगभग हमारा प्रयास पूरा है। हनुमान बेनीवाल युवाओं के साथ में है। युवाओं का आक्रोश बहुत तेज है। उन्होंने 2 साल पिछले से तैयारी की है, उनका एग्जाम नहीं हुआ है, और 4 साल की टीओडी लागू कर दिया है। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है, और हम भी उन प्रयास करेंगे कि ये टीओडी वापस ली जाए। इस प्रकार युवाओं के अंदर इतना जोश है कि हनुमान बेनीवाल के नाम पे लोग मर मिटने को तैयार है। तो और भी युवाओं से जानते हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल जो ये केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ लाई गई है, तो ये सिर्फ 2023 का विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है, या फिर सिर्फ अग्निपथ योजना लागू नहीं करवाने तक की ये रैली है? आइए जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम भियाराम है। कहाँ से आए हो? मैं सामराव गांव ओसिया विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। ओसिया विधानसभा से। तो ओसिया विधानसभा से जुड़ा एक सवाल मैं पहले तो पूछ लेता हूँ दिव्या मदेरणा से रिलेटेड। आपके वहाँ से दिव्या मदेरणा आती है, और आपने पिछले दिनों से देखा होगा कि राजनीतिक तकरार चल रही है हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा को लेकर, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह देखिए, जब दिव्या जी विधानसभा में जीत हुई थी वो हनुमान जी की वजह से हुई थी, और उसके बाद दिव्या जी हनुमान बेनीवाल के विधानसभा क्षेत्र खींवसर में जाकर उनका जो टेम्परेचर मापने की बात कही या उनके विरुद्ध बोली थी, वही वजह है कि उसके बाद दोनों में तकरार चल रही है। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी कल एक कमेंट किया था बार बार सीडी को लेके, तो क्या ये गलत नहीं है? हाँ, कमेंट करना गलत है, लेकिन दिव्या जी ने टेम्परेचर मापने की बात कही थी, उन्हीं के जिसकी वजह से वो विधानसभा में पहुंची थी उन्हीं के खिलाफ बोली थी, इसलिए वो बात कही थी। तो हनुमान बेनीवाल जो ये टीओडी को लेकर आज बड़ी सभा कर रहे हैं, क्या लगता है हनुमान बेनीवाल वापस करा पाएंगे? जी बिल्कुल करा पाएंगे, और क्योंकि हनुमान बेनीवाल को पूरे देश के जो युवा है उनका सपोर्ट मिल रहा है, जिससे हनुमान बेनीवाल। इतना विश्वास कैसे आपको? विश्वास क्योंकि पूरे देश में एक ही है जो करवा सकता है नेता हमारे, बाकी कांग्रेस विपक्षी पार्टी है जो केंद्र में, वो भी इसके सामने बोल नहीं रही है, इसलिए। शुक्रिया। देखना भाई, इन युवाओं के अंदर देखो कितना जोश है हनुमान एग्जाम होना चाहिए हमारा। जब तक एग्जाम नहीं होगा विद्रोह आंदोलन होगा। हम जिंदा लाशें हैं, हम हाई कोर्ट और इनका इंतजार कर रहे हैं। जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा हम इसी तरह डटे रहेंगे, चाहे हमारी लाशें क्यों नहीं हो जाए। हमारा एग्जाम होना चाहिए सर। एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1.5 साल से बाकी है हमारा, वो एग्जाम जब तक नहीं होगा हम ऐसे ही डटे रहेंगे। लेकिन उन्होंने कभी इनको टिकट नहीं देने दी कांग्रेस पार्टी, फिर भी हम परिवार की चिंता करते हैं। जो मैं ओसिया में बात बोल के आया था, वो भूमाराम जी उस बात को पूरा कर
जी सुनो, अब रऊफ भाई जी को मैं कह रहा हूँ कि आप वाले अगर आ जाए सारे तो 225 सीट आएगी हमारी, 125 बार कर देंगे अगर रऊफ भाई जी की टीम हमारे साथ आ जाए, क्योंकि देश में जहाँ भी मोर्चे बने, जहाँ भी